कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अप्रैल 2014 से मछुआरों की बीमा राशि में बढ़ोतरी। चूजों को ठंड से बचाने के लिए करें ब्रूडिंग की व्यवस्था। बोदी की गर्मा खेती के लिए लगाएं पंत लोबिया 2। अब समाचार विस्तार से। नए वित्तीय वर्ष शुरू होते ही यानी अप्रैल 2014 से मछुआरों की बीमा राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी जाएगी। झारखंड में 2 लाख मछुआरों का बीमा हुआ है, जबकि पूरे भारत में 41 लाख मछुआरों का बीमा किया गया है। मछली पालन से जुड़े सभी लोगों का बीमा किया जाएगा। एक ही परिवार से कई लोगों का बीमा हो सकता है, बशर्ते उनकी उम्र 18 से 70 साल के बीच हो। बीते दिनों राजधानी रांची में तसर एवं लाख की खेती और अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर एक बैठक का आयोजन किया गया। राज्य के मुख्य सचिव RS शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में तसर एवं लाख की खेती से रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इसमें कम पूंजी और उच्च मूल्य संवर्धन से झारखंड की आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है। रेशम उत्पादन, मछली पालन, डेयरी और रबर की खेती से लोगों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। मुर्गी पालक जाड़े के दिनों में चूजों को ठंड से बचाने के लिए ब्रूडिंग की व्यवस्था जरूर करें। ब्रूडिंग के लिए होवर, बल्ब या बुखारी का इस्तेमाल किया जा सकता है। चूजों वाला कमरा अन्य कमरों से ज्यादा गर्म होना चाहिए। मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े ग्रामीण जाड़े के दिनों में चूजों को ठंड से बचाने पर विशेष ध्यान दें। जनवरी महीने में सबसे अधिक ठंड रहती है, जिससे चूजों की मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। चूजों को इस ठंड से बचाने का सबसे सही उपाय है ब्रूडिंग। जो भी किसान भाई मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो ख़ास तौर से जाड़े के मौसम में आप ब्रूडिंग की प्रक्रिया में अवश्य ध्यान दें, क्योंकि ब्रूडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कि हम चूज़ों को अलग से तापमान देते हैं, या तो बल्ब से दें, हीटर से दें या बुखारी से देते हैं। तो इन चीज़ों में तो आप जब चूजा को लाते हैं, लाने के साथ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस कमरे में आपको चूजा का ब्रूडिंग कराना है वो कमरा दूसरे कमरों से जिसमें मुर्गी पालन कर रहे हैं उससे ज़्यादा गर्म होना चाहिए। जो किसान दलहनी फसल के रूप में बोदी की गर्मा खेती करना चाहते हैं, वो मध्य फरवरी से बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। किसान भाई इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए पंत लोबिया 2 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। बोदी की गर्मा खेती के लिए 15 फरवरी से 15 मार्च तक बुआई का काम कर सकते हैं। बुआई में 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें और पौधों के बीच 30 गुना 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए पंत लोबिया 2 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। ये 75 से 80 दिन में तैयार हो जाता है और इसकी उपज क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। सूर्यमुखी का दाना निकालने के लिए किसान सूर्यमुखी थ्रेसर नामक कृषि उपकरण की सहायता ले सकते हैं। इस थ्रेसर से परंपरागत तरीके से दाना निकालने की तुलना में 50% मजदूरी की बचत तथा 30% संचालन खर्च में बचत होती है। आज हमारी मुलाकात उस सफल किसान से होने जा रही है जो अपनी खेतों में फसलों के चयन पर खास ध्यान देते हैं। चलिए मिलते हैं उस सफल किसान से जो अपने खेत और मिट्टी के प्रकार, उपलब्ध संसाधन, मौसम और बाजार को ध्यान में रखते हुए फसलों का चयन करते हैं। तो ऐसा थोड़ी हो सर, हम लोग मतलब कोई ऊंचा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मार्केट के ऊपर में होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम होता है। मान लीजिए अभी मटर 50 रुपये केजी बिक रहा है, तो अभी अगर निकल जाता तो थोड़ा ज़्यादा होता, फिर बाद में निकलेगा तो कम होगा, इसलिए उसका कोई निश्चिंत नहीं है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 4400 रुपए, गेहूँ 1800 रुपए से 2100 रुपए, चना 3750 रुपए से 4000 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6850 रुपए, दाल मसूर 4750 रुपए से 5500 रुपए, दाल चना 4000 रुपए से लेकर 4200 रुपए, सरसों तेल 8700 रुपए से 9350 रुपए, चीनी 3200 रुपए से 3350 रुपए, आलू 950 रुपए से लेकर 1200 रुपए और प्याज 1050 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जुहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खेती बाड़ी की हर बात हमारे साथ। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, इस समय झारखंड में तमाम खेतों में सब्जियां लगी हुई हैं और उन सब्जियों में कई तरह के रोग भी लगते हैं और समय समय पर हम इनकी जानकारी आपको दे रहे हैं। किसान भाइयों, आज भी हम बात करेंगे कि बदलते मौसम में आप सब्जी फसलों की देखभाल किस तरह से करें, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुदर्शन मौर्य, जो कि हार्प पलांडू में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, अगर आप बदलते मौसम में सब्जी फसलों की देखभाल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप विशेषज्ञ से सीधे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 0651 22 82 607। तो मिलाइए फ़ोन, और किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप डॉक्टर साहब से सीधे सीधे बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब चूँकि हम बदलते मौसम की बात कर रहे हैं तो इस मौसम में आमतौर पर जो सब्जियां होती हैं, कुछ सोलनेसी कुल की होती हैं, कुछ गाढ़ गोभी, पत्ता गोभी, इस तरह की सब्जियां होती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जो आलू है या बैगन है या टमाटर है या मिर्च है, इनमें किस तरह के रोग लगते हैं और इसके लक्षण क्या हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गौतम जी। देखिए, इस समय हमारे किसान भाइयों के खेत में
आलू, टमाटर, बैगन और मिर्च, जो कि एक तरह से आलू वर्गीय या टमाटर वर्गीय पौधे इनको बोल सकते हैं, सब्जियां बोल सकते हैं, ये लगे हुए हैं। और ये जो बदलते हुए मौसम की बात हम कर रहे हैं, तो बदलते हुए मौसम का मतलब है अभी आप देख रहे हैं कि तापमान जो है नियरली जो है मिनिमम टेम्परेचर जो है 8 और 9 के आसपास है और मैक्सिमम जो है 20-22 के आसपास है। तो इस स्थिति में हमारे किसान भाइयों के जो आलू और टमाटर की सब्जियां लगी हुई हैं, उसमें जो प्रमुख रूप से जो बीमारियां आती हैं उसमें है अगेती झुलसा और पिछेती झुलसा। ज़्यादातर आप देखेंगे कि पत्तियों में जो है झुलसा स्टार्ट हो जाता है। सबसे अगेती झुलसा की बात करें तो अगेती झुलसा ऊपर की पत्तियों में दिखाई पड़ता है, लेकिन जब पिछेती झुलसा की बात करते हैं तो नीचे की पत्तियों से शुरुआत होती है। इससे होता क्या है कि नीचे की पत्तियां जो जमीन से सटी हुई रहती हैं उसी किनारे से जो है झुलसापन स्टार्ट होता है और वो अंदर की तरफ बढ़ती है। रुकना चाहेंगे, एक किसान हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो जी, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर। कौन बोल रहे हैं? जी हम विवेक बोल रहे हैं। विवेक जी, क्या प्रश्न है आपका? जी हमारी खेती हम करते हैं छोटे जगह में। अच्छा। तो यहाँ पे जो है कि हमारा बैगन का खेती हम कर रहे हैं, तो बैगन का पत्ता में सर छोटा छोटा छेद हो जा रहा है, कीड़ा लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके विषय में जरा बताइए। जरूर। बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा कि बैगन में इस समय ज़्यादातर जो किसान भाइयों के खेत में जो बैगन लगे हुए हैं उसमें एक कीड़ा आता है जिसे हम फल और तना छेदक बोलते हैं। यह जो है आप देखेंगे कि पौधे की जो कोमल पत्तियां होती हैं उसमें जो है इसके जो कैटरपिलर होते हैं वो छेद करके अंदर अंदर खाते हैं और पत्तियों को सुखा देते हैं। यही जो है कीड़ा फलों के ऊपर भी आता है। इस तरह के यदि आपके खेत में जो है तने पे तना छेदक और फल छेदक आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो ऐसे केसेस में आपको जो है एक दवा आती है, उसका नाम आप नोट कर लें। इंडोक्साकार्ब के नाम से एक दवा है जो कि बाजार में उपलब्ध है ईसाकार्ब के नाम से। ये 1 ml 3 लीटर पानी में आपको मिलाना है और इसका छिड़काव करना है। इससे जो अगर तब आपकी जो है बीमारी जो है या जो कीट लगे हुए हैं ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। यदि यह दवा उपलब्ध नहीं है तो आप चाहे तो जो क्विनाल फास ले सकते हैं, वो भी जो है बाजार में उपलब्ध है। या आप जो कोराजिन ले लीजिए, कोराजिन बहुत ही अच्छी दवा है। इसका इस्तेमाल करके 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करते हैं तो आपके जो है कीड़े का जो है निदान। बिल्कुल, उम्मीद है विवेक जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हम पिछेती झुलसा के बारे में बात कर रहे थे। ये पिछेती झुलसा जो है आप देखेंगे सबसे पहले जो है नीचे की पत्तियां जो मिट्टी से सटी हुई। लेकिन हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, एक किसान भाई हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हेलो जी, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी नमस्कार, मैं संदीप बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं संदीप जी? रांची से। अच्छा अच्छा, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न है टमाटर जो फूल लगा हुआ है, एक भी फल नहीं आ रहा, सिर्फ फूल आ रहा है। अच्छा, कितने दिनों पहले लगाए थे? मैं चाहता हूँ। कितने दिन पहले लगाए थे आप? वो तो 1-1.5 महीना हो गया। अच्छा अच्छा। बहुत ही प्रॉब्लम आपकी है जो बता जिस ढंग से आप बता रहे हो। अच्छा, आप ये बताएं कि जो है अपने खेत में आपने जो है बुआई करते समय न्यूट्रिएंट की क्या स्थिति थी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों चीजें डाली थी कि नहीं? डॉक्टर साहब वो फोन लाइन पर नहीं बने। अमूमन किसान भाई डालते हैं, लगता है संतुलित ढंग से नहीं डाल पाते हैं। संतुलित जनरली हमने देखा है ज्यादातर किसान भाई जो है डीएपी और यूरिया यही जो डालते हैं, पोटास को छोड़ देते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट का बैलेंस जो है बहुत जरूरी होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों चीजें यदि हम अपने खेत में डालते हैं तो हमारी फसल अच्छी होती है। अब इनकी जो समस्या है कि इनका टमाटर लगा हुआ फूल आ रहा है लेकिन फल नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके फूल जो है झड़ रहे होंगे। इसको रोकने के लिए आप जैसे म्यूराकुलान जो कि प्लांट टॉनिक होता है, एक तरह से विटामिन इसको कह सकते हैं, मिनरल्स भी इसमें मिले होते हैं, तो इनका जो है छिड़काव करना होगा आपको। ये जो है कहना तो बाजार में आसानी के साथ उपलब्ध है और इसको ले लें। और संदीप जी जैसे जितने भी किसान भाई जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनके लिए जानकारी बहुत जरूरी है कि वो उर्वरकों का जब भी प्रयोग करें तो संतुलित रूप से, संतुलित मात्रा में करें, अन्यथा इस तरह की समस्याएं आ सकती है। अब फूल झड़ने के समय यदि झड़ रहा है तो उस समय आप जो है म्यूराकुलान जो कि बाजार में उपलब्ध है
उसको ले लें और उसका छिड़काव करें तो आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। बिल्कुल। जो आप झुलसा रोग के बारे में बता रहे हैं। हाँ, झुलसा के बारे में हम बता रहे थे किसान भाइयों को कि इसमें जो है सबसे पहले जो हम पिछेती झुलसा की बात बोल रहे हैं कि वो नीचे की पत्तियों से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है और हम ध्यान न दें तो 3-4 दिन में पूरी की पूरी फसल जो है जैसे लगता है कि किसी ने पेट्रोल डाल के छिड़क दिया है, आग लगा दिया है, एकदम पूरी फसल जो है काली पड़ जाती है। ये लक्षण है। हाँ, विशेष तौर पे आलू में ये बीमारी जो है बहुत ही मुख्य रूप से आती है और ज्यादातर किसान इसको सोचते हैं कि पाला पड़ गया। अच्छा, जबकि ये पाला नहीं है, ये जो है आपका पिछेती झुलसा है। इसी तरह से एक अगेती झुलसा भी आती है। अगेती झुलसा जो होती है वो ऊपर की पत्तियों से स्टार्ट होती है। इसमें जो छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं पत्तियों के ऊपर और पत्तियों को ध्यान से यदि आप देखें तो उस पर जो है जैसे लगेगा कि टारगेट बोर्ड, जो गोली का निशाना लगाने वाला जो बोर्ड होता है ना, उस तरह से जो है सर्किल बना हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि हमारे खेत में पिछेती झुलसा है। हाँ, ये तो लक्षण हो गए। हाँ। जब इस तरह के रोग, क्योंकि अभी आमतौर पर हम कई जगहों पर देख रहे हैं कि इस तरह की बातें हो रही है, तो ऐसे में किसान भाई क्या सावधानियां अपनाएं? हाँ, देखिए उपचार से बचाव अच्छा, ये कहावत है। यदि हमारे किसान भाई यदि खेत में आपकी बीमारी के लक्षण शुरुआत में ही यदि आप पहचान जाते हैं तो उस समय जो है अपनी फसल को बचाने के लिए प्रयास करें तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिलती है। बिल्कुल। जैसे रोकना चाहेंगे हम यहाँ, एक किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका। जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? कहाँ से? नगरी से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मत आप आलू लगा रही हैं और किस तरह से खेती करें ताकि अधिक उत्पादन हो? बिल्कुल। देखिए आलू की खेती का इस समय जो समय है, ये तो इस समय जो फसल या तो खड़ी फसल है या किसान भाई खुदाई कर रहे हैं, तो इस समय तो आलू का सीजन तो अब नेक्स्ट समय ही करना पड़ेगा। इस समय तो जो है आलू का सीजन चला गया है बोने का। लेकिन यदि आपकी खड़ी फसल है तो उसको बचाव के बारे में जो है आप जो है कुछ जो हम बता रहे हैं आपको कि जैसे पाला की बात हम बोल रहे थे कि आपकी पूरी की पूरी फसल जो है काली पड़ जाती है या झुलस जाता है, तो इस स्थिति में किसान भाई जो है शुरू में यदि खेत में आप जाएँ तो देखें कि शुरू में इक्के दुक्के पौधे के ऊपर जो है धब्बे दिखाई पड़ते हैं। उस समय यदि हम बचाव के उपचार कर लें तो हमारा जो है फसल बच जाती है। जैसे यदि अगेती और पिछेती झुलसा, जहाँ पे ज़्यादातर आप झारखंड में आप देखेंगे कि हमारे पास जो है प्रजातियों का नाम पता नहीं होता, हम लोग जो हम बाजार से खरीदते हैं और उसको खेत में लगा देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में जो है आप जब फसल लगाने जा रहे हैं तो आप बीज को उपचारित करें। बाविस्टीन जो है एक फफूंदीनाशक है, उसको ले लें और 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के बीज को उपचारित करें। तो इससे जो है तब आने वाले फसल में बीमारी नहीं लगेगी। यदि खड़ी फसल में आपको जो है रोग के लक्षण यदि आपको इक्के दुक्के पत्ते में दिखाई पड़ रहे हैं तो उस समय डायथेन M45 या डायथेन Z78 जो कि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना है। यदि यह छिड़काव कर देते हैं तो यह एक तरह से प्रोटेक्टेंट का काम करता है कि बीमारी आने से पहले पत्तियों के ऊपर ही चिपक जाता है और जैसे ही रोग उत्पन्न करने वाले कारक वहाँ पत्तियों के ऊपर आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे खेत में आपकी बीमारी नहीं आती है। लेकिन मान लीजिए आपके खेत में बीमारी आ चुकी है तो उस समय जो है डायथेन M45 तो छिड़काव कर ही सकते हैं, ब्लाइटॉक्स 50 का नाम सुना है, उसको भी छिड़काव कर सकते हैं। और रोग की उग्र अवस्था है तो डायथेन बाविस्टीन या कार्बेंडाजिम जो कि 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करके आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। बिल्कुल। ये तो बात हो गई आलू, बैगन या टमाटर, मिर्च, इनकी बात हो गई। झारखंड में बड़े पैमाने पर गोभी वर्गीय सब्जियों का उत्पादन होता है, जिसमें फूलगोभी है, बंधा गोभी है, ब्रोकली है, गठ गोभी है। तो इस समय जो मौसम है, इस मौसम में किस तरह के रोग लग सकते हैं इनमें? हाँ, देखिए झारखंड में इस समय जो है पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली, इसकी खेती बड़े पैमाने पे की जा रही है। और जो बदलते हुए मौसम को देखते हुए हम ये कहेंगे कि किसान भाइयों को कि अभी जो है अल्टरनेरिया जो लीफ स्पॉट डिजीज़ काज करता है, पत्तियों के ऊपर भूरा चित्ता स्पॉट पड़ जाता है, जिसके कारण से आपके जो है फसल का से अच्छे बड़े आकार के फूल नहीं बन पाते। तो इस स्थिति में किसान भाइयों को चाहिए कि एक जो है क्लोरोथैलोनिल के नामक दवा आती है जो कि बाज़ार में कवच के नाम से आती है, उसको ले लें किसान भाई और उसकी मात्रा जो होगी 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर दे। तो ये जो है जो अल्टरनेरिया ब्लाइट आती है उससे भी बचाव कर सकते हैं।
साथ ही साथ जो और दूसरे बीमारी है जैसे सेप्टोरिया, उसके डाउनी मिल्ड्यू है, वो भी बीमारी नहीं आती है। कभी कभी आप देखें कि जो है जो तना होता है उसके ऊपर काले काले जो है वो पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, जिसके कारण से जो है आपका जो है पौधा जो टेढ़ा हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियां जो है रुक सकती हैं। बिल्कुल। और एक फसल जो बहुत महत्वपूर्ण है वो मटर है। हाँ। क्योंकि मटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है, तो मटर में किस तरह के रोग लग सकते हैं और उसका बचाव कैसे किया जा सकता है? हाँ, देखिए हमारे झारखंड में मटर बड़े पैमाने पर लगाई जाती है और मटर में जो बीमारियां मुख्य तौर पे आती है, एक तो जो है उकठा बीमारी प्राय जो है हर एक एरिया में आती है। इसमें जो है खड़ी फसल में यदि ये बीमारी आ जाती है तो उसको रोकना संभव नहीं हो पाता है। ये इसके लिए होता है क्या है कि जब हम बुआई करने जाते हैं तो उस समय आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपके एरिया में रोगरोधी किस्में उपलब्ध है तो ठीक है, उसको आप ले लें। यदि रोगरोधी किस्में नहीं है तो इस स्थिति में आप जो है ट्राइकोडर्मा ले लें। बिल्कुल, हम इस पर और चर्चा करेंगे, पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हाँ, आप ट्राइकोडर्मा के बारे में बता रहे थे। जब मटर की बुआई करने जाते हैं तो उस समय ट्राइकोडर्मा का जो है इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ट्राइकोडर्मा को बीज उपचार के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, फरो एप्लीकेशन कर सकते हैं। फरो का मतलब जब हम नाली बना के मटर की बुआई करते हैं तो उस समय कर सकते हैं, या गोबर के खाद या बर्मी कंपोस्ट के साथ मिला के इसको खेत में डाल सकते हैं। इस तरह से डाल के जब आप मटर लगाते हो तो उसमें उकठा बीमारी नहीं आती है। अच्छा। लेकिन जो इस समय जो बदलते हुए मौसम की हम बात कर रहे हैं, तो इस समय जो है किसान के खेत में पाउडरी मिल्ड्यू, जो कि अभी जैसे टेम्परेचर अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, आप देख रहे हैं कि जो है मैक्सिमम टेम्परेचर 24-25 के आसपास पहुंच रहा है। तो इस स्थिति में जो है पाउडरी मिल्ड्यू, जो कोई चूड़ी आसिता के नाम से जो है हमारे किसान भाई जानते हैं, इसमें पत्तियों के ऊपर आप देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा जो है दिखाई पड़ता है, और यदि हम ध्यान न दें तो पूरी की पूरी फसल में जो है पाउडर जैसा आपको दिखाई पड़ेगा, जिसके कारण से आपके फल कम आते हैं, फल का आकार छोटा हो जाता है, और जब उसको बाजार में ले जाते हैं तो बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस बीमारी से बचाने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि सल्फर फंजीसाइड, यदि फूल नहीं आया है तो उस समय सल्फर फंजीसाइड का छिड़काव करें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिला के। यदि फूल आ चुका है तो उस समय जो है बाबिस्टीन का छिड़काव करें, जो कि कार्बेंडाजिम के नाम से दवा उपलब्ध है। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करना है। इस समय जो फसल लगी हुई है किसान भाइयों को, क्या इसमें कुछ कीट भी लगते हैं? क्या मौसम की वजह से कुछ कीटों का भी होता है? बहुत सारे फसल जो भी लगे हुए हैं, बैगन हो, टमाटर हो, आलू हो, मटर हो, बंद गोभी हो, फूल गोभी हो, ब्रोकली हो, कुछ कीट का भी असर होता है? हाँ, इस समय जैसे जो मौसम है, इस समय जो है थ्रिप्स, माइट, एफिड का बहुत प्रकोप आप देखेंगे कि जो है जाड़े के दिनों में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो इस तरह के जो है कीड़े मकोड़े भी जो है आपके खेत में दिखाई पड़ेंगे। यदि इस तरह की जो स्थिति है, आपके खेत में थ्रिप्स या माइट या एफिड दिखाई पड़ रहा है, तो एक तारा, जो कि बाजार में एक तारा के नाम से जो दवा उपलब्ध है, 1 ग्राम प्रति लीटर, 1 ग्राम को 3 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करना है। तो इससे जो है ना तो अपनी फसल को आप बचा सकते हैं। अभी हालांकि पाला बहुत कुछ असर नहीं हुआ है यहाँ पर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पाला पड़ने लगता है और फसल को बहुत हानि होने लगती है। अगर मान लीजिए पाला पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में किसान भाई कौन सी सावधानियां अपनाएं ताकि उनको नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं उठाना पड़े? देखिए, पाला किसान इसको दो तरह से किसान भाई देखते हैं कि कभी कभी जो है उनको लगता है कि पाला के कारण जो पूरी की पूरी फसल उनकी जल गई, झुलस गई। और जनरली इसको साइंटिफिक देखा जाए तो होता क्या है कि जो है जब टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण से जो है ये फाइटोप्थोरा, एक जो फफूद है जो कि आपके खेत में उपलब्ध रहता है, जो कि बीजों के द्वारा जो है बीज जनित होते हैं। जो हम आलू यदि हम लगाए हुए हैं उसमें जो है कहना तो पाला जो है ज़्यादातर देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पत्तियाँ जो है सडनली आपके पूरे खेत के जो है एकदम झुलस जाते हैं। ये जो है कहना तब उस समय होता है जब तापमान एकदम कम हो जाता है, और इस समय आप देखेंगे कि जो है पत्तियों के ऊपर जो है। डॉक्टर साहब, हम आपको रोकना चाहेंगे, एक फ़ोन ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो
जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या प्रश्न है आपका? हाँ सर, हम बोल रहे हैं सर, मैं बोल रहा हूँ गिरिडीह से सर। अच्छा, गिरिडीह से बोल रहे हैं आप। अच्छा, हाँ बोलिए, क्या प्रश्न? जी, मेरे आलू का फसल में पीला पीला जैसा पड़ गया पत्ता, उसके लिए क्या करना होगा? पत्तों में पीलापन आ गया है। एक्चुअली वो ध्यान से आप देखिए, आपकी फसल में जो है लेड ब्लाइट है, पिछेती झुलसा। इसमें आप देखेंगे नीचे की पत्तियां जो है कि मतलब झुलसी हुई होंगी और वहीं जो है धूप के कारण जो है हल्का पीला पड़ गया होगा। तो इस स्थिति में आप जो है डायथेन M45 का छिड़काव करें, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें तो ये आपकी फसल जो है बच जाएगी। बिल्कुल। और अगर पाला पड़ जाए तो उसमें हम बचाव कैसे करें? हाँ, प्रश्न हम तो पाला पड़ जाए उस समय बचाव के लिए हम किसान भाइयों को बता रहे थे कि जो है एक हम लोग का जो है बहुत ही परंपरागत तरीका है कि जब तापमान कम होने लगता है तो हम लोग जो है रिकमेंड करते हैं, किसान भाइयों को बताते हैं कि आप जो है खेत की सिंचाई करें। आलू की उस समय सिंचाई करने से क्या होता है कि आलू के आसपास का तापमान बढ़ जाता है, जिससे जो है पाला के आसार कम हो जाते हैं। साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि जो है वातावरण में जो है इस तरह से धुंध है बनी हुई है, तापमान गिरता जा रहा है, तो इस स्थिति में किसान भाई जो है डायथेन M45 या डायथेन Z78 या ब्लू कॉपर या ब्लाइटेक्स 50, ये तीनों दवाएं 3-4 दवाएं हैं जो कि ज़्यादातर जो है आलू के लिए बहुत ही अच्छी दवाएं हैं। एक फोन ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। हाँ नमस्ते। हाँ, हम टाटा से बोल रहे हैं। जी 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 जी। हम जानना चाहते हैं कि हमारे छोटा सा बागान है। अच्छा। उसमें बहुत ही दीमक है। दीमक है? जब कुछ भी लगाते हैं तो वो फसल को मतलब कुछ भी लगाने से वो नष्ट कर देते हैं। तो हम जानना चाहते हैं क्या उपाय करने की ठीक हो। बिल्कुल। हाँ, देखिए दीमक के लिए आप क्लोरपाइरिफास, जो कि विनाशक के नाम से दवा बाजार में उपलब्ध है, क्लोरपाइरिफास जो है ले लें और उसको जो है जहाँ पे जैसे आप जब सिंचाई करते हैं तो एक जो है कहना तो सिंचाई के पानी के साथ भी मिला के खेत में डाल सकते हैं। यदि आपको पता है कि जो है कहीं पेड़ के पास से जो है दीमक निकल रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा खुदाई करके उसमें जो है कहना तब क्लोरपाइरिफास मिला हुआ पानी मिला के वहाँ पे गिरा दें, जिससे कि वो दीमक वहाँ से मर जाएंगे। यदि आपके पूरे खेत में दीमक की समस्या है तो उस स्थिति में पानी में क्लोरपाइरिफास मिला दें, मिला के जो है सिंचाई कर दें खेत में, पूरे खेत में, तो आपके जो है दीमक की समस्या सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, बाजार में ये उपलब्ध है। ये बाजार में उपलब्ध है, विनाशक के नाम से मिलता है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना किसान भाइयों कि मौसम का असर निश्चित रूप से होगा ही, प्रकृति अपना काम तो करेगी ही, लेकिन निश्चित रूप से आप अगर सावधानियां अपनाते हैं, अगर आप खेती बाड़ी का काम बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, मुनाफा होगा, आपके खेत हरे भरे रहें, किसी भी तरह के रोग नहीं लगे आपके फसलों को। हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। नमस्कार, जोहार। डॉक्टर साहब, आपको भी नमस्कार। नमस्कार।